उन दिनों की बात है जब हम मासूमियत की दहलीज पर हुआ करते हैं, जहाँ दुनियादारी से परे और सारा दिन किताबों में रहते हैं। ये उन दिनों की बात है जहाँ हमें प्यार उसका मतलब पता नहीं होता। बस एक लड़की को देख हर किसी का स्कूल में क्रश जरूर है होता। तो आज मैं आप सबको मेरी स्कूल की परी से परे कराऊं, ताकि मेरी स्टोरी सुन आप लोगों की स्कूल की परियों से यादें कराऊं। तो स्टोरी बताने से पहले आपको एक बात बता दूं, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है जो आपकी पहली स्कूल वाला प्यार, पहली क्रश होती है ना, जो आपके स्कूल के साथ साथ आपके ट्यूशन में भी साथ होती है, और उसके ऊपर से वो आपके एरिया में ही रहे तो क्या बात होती है। तो मैं बहुत लकी था, मैं इन तीनों चीज़ों को फील कर पाया। तो देखो कैसे हुई मेरी स्कूल की मासूमियत वाला प्यार। एक रोज़ मेरे ट्यूशन को मुझे छोड़ना पड़ा, जहाँ मैं बचपन से जाया करता। ट्यूशन की क्या मस्तियाँ होती हैं, जो था मैं इन सब से अनजान, क्योंकि मैं मेरे ट्यूशन में एक लौता बच्चा था। तो पढ़ाई के चलते मेरी माँ ने मुझे नए ट्यूशन में डाला था, पर वहाँ मुझे बिल्कुल नहीं जाना था, क्योंकि मैंने सुना था कि वो मेरे एरिया का सबसे खतरनाक ट्यूशन था, क्योंकि पढ़ाई ना करने से वहाँ मार खूब मिला करता था। पर माँ ने मेरी एक ना सुनी, और अगले दिन से ट्यूशन जाना मेरा पक्का था। तो तब मैंने ट्यूशन में एंट्री ली। वो माहौल मेरे लिए बिल्कुल अलग सा था, क्योंकि वहाँ एक नहीं बल्कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक का झुंड था। तो पहले दिन की शुरुआत में हमें यूँ मालूम हुआ कि आधे से ज़्यादा मेरे स्कूल का क्राउड वहाँ था। तो धीरे धीरे हम भी खुलने लगे और सबसे दोस्ती होने लगी और सबसे मिलजुल कर रहने लगे। हाँ, पर हम में एक खासियत पहले से थी, चाहे स्कूल हो या ट्यूशन, कभी भी वक्त पर पहुंचते नहीं थे हम। इसलिए स्कूल के कैलेंडर में लेट रिमार्क तो ट्यूशन में सर से मार खाने को मिलती। तो एक दिन हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन से हमारी टाइम टेबल ही बदल गई, क्योंकि हमारी क्लासेस 3 फ्लोर का था। तो एक रोज़ हम सर को टेकअप दे रहे थे और हम थे 3rd फ्लोर पर। तो 2nd फ्लोर की सीढ़ियों से चलकर एक लड़की आई, जिसे देखकर हम देखते ही रह गए। वो सिंपल सा सलवार सूट पहने हुए, तो चेहरे पे प्यारी सी मासूमियत, तो आंखों में इतनी कशिश, तो हंसे तो चेहरे की वो प्यारी सी डिम्पल, और चलते हुए उनके पायल के घुंघरू की आवाज़ तो उनसे नज़र ही नहीं हट रही थी। उस पहली मुलाकात को हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उनकी खूबसूरती के चलते हम आंसर ही भूल चुके थे, जिसके चलते हमें मार भी मिली थी सर से भर भर के। उस दिन मुझे मार भी पीटी सी लग रही थी, क्योंकि उसके मासूम सा चेहरा मेरे नज़र से हट ही नहीं रही थी। मुझे पता नहीं वो दिन क्या हो गया, वो फीलिंग बिल्कुल नई सी थी, जो मैं कभी लफ्ज़ों में बयां नहीं कर पाऊँ। स्कूल के दौर में प्यार क्या होता है वो हमें नामालूम होता है, बस उन्हें देखते रहना हमारे लिए प्यार था। उनकी आंखों में खो जाना हमारे लिए प्यार था, उनकी मासूमियत को निहारना हमारे लिए प्यार था।
तो उनकी पायल के घुंघरू की आवाज़ सुनना हमारे लिए प्यार था। तो हमसे रहा ना गया और हमने उनकी पूछताछ करने लगे। तो जाके यूँ मालूम हुआ कि वो हमारे स्कूल में ही है, बस फ़र्क इतना था वो हमसे एक स्टैंडर्ड नीचे थे। और हमारी खुशी दुगनी हो गई जब हमें ये मालूम हुआ कि वो हमारे एरिया में ही रहती है और उनके भाई बहन भी उनके साथ क्लासेस में पढ़ते हैं। और मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया तू उससे दूर रह, क्योंकि मज़हब भी अलग और उसके घर वाले भी बहुत स्ट्रिक्ट है। पर हमने किसी की भी ना सुनी। क्या करें, जिंदगी का वो पहला और बच्चों वाला इश्क था। तो उन दिनों से हमारा टाइम टेबल ही चेंज हो गया। जहाँ हम हर रोज़ लेट पहुँचा करते, वहाँ हम वक्त से पहले पहुँच जाया करते। सवेरे से शुरू होती हमारी प्यार की सवारी, तो उनके घर की गलियों से निकलती हमारी स्कूल की सवारी। तो स्कूल के रास्तों में कभी हम हुआ करते थे आगे तो वो हमारे पीछे, फिर कभी हम हुआ करते थे पीछे तो वो हमसे आगे। पर कभी बात करने की हिम्मत ना हुई उनसे, क्योंकि उनके साथ हमेशा रहती थी घर वालों के पलटन सारे। फिर तो टीचर भी हैरान होके पूछ बैठी हमसे, जो हर रोज लेट रिमार्क दिया करती थी कि ऐसे क्या हो गया है तुम्हें कि आजकल रोज तुम वक्त से पहले हो आते। तो असेंबली शुरू होने से पहले कॉरिडोर के चक्कर लगाना ताकि उनकी झलक पा सके। तो जब कभी भी क्लास से निकलने का मौका मिलना तो उनकी क्लास की ओर से गुजरना ताकि उन्हें देख सके। तो रिसेस की वो पहली रिंग पे यूं दौड़कर उनके फिक्स स्पॉट से थोड़े दूर खड़े रहना ताकि पूरी रिसेस में बस उन्हें निहार पाए। फिर 1 बजे जब ख़त्म होती थी स्कूल तो गेट पर खड़े होकर उनके आने का इंतज़ार करना। फिर जब वो निकले थोड़ी दूरी बनाए रख उनके घर पहुंचने तक पीछा करना, फिर दौड़कर अपने घर जाना और जल्द से जल्द क्लासेस जाने 2 बजे से पहले तैयार हो जाना, क्योंकि वो अपने बैच में सबसे पहले आ जाया करती थी और मैं उसे देखने के चक्कर में अपने बैच में से सबसे पहले आ जाया करता था। फिर जब तक वो क्लासेस से ना छूटे पढ़ाई छोड़ बस उसे देखने का ख्याल मन में रहता। तो वो जिस फ्लोर पे बैठी है तो उस फ्लोर पे कैसे जाऊँ, बस ये बहाने ढूंढा करता। यूँ तो ये सिलसिला काफ़ी महीनों तक चला। तो एक दिन हमने मेहनत कर हमारी दिल की बात उन्हें बताने का सोचा, पर उन्हें बताने की हिम्मत ना हुई। तो जैसे मूवी में होता है ना, अगर लड़की के दिल तक पहुंचना है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड से दोस्ती कर लो। तो हमने उसकी बेस्ट फ्रेंड से दोस्ती कर उन्हें अपनी दिल की बात बताई एक रोज़ स्कूल में और कहा तुम उसे मेरे बदले बता देना। तो मैं उस दिन इतना डर गया कि वो मेरे बारे में क्या सोचे। तो मैं स्कूल छूटने के बाद रुका ही नहीं और मैं चला गया। तो मैं जैसे कैसे करके डरते डरते क्लासेस पहुंचा तो देखा वो मेरा इंतज़ार कर रही है और उन्होंने अपने फ्रेंड के थ्रू एक लेटर पहुंचाया और उसे खोल कर देखा तो उसमें लिखा था